নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजोगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, इस्कॉन वृंदावन की, कृष्ण बलराम मंदिर की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthana Vedashanti Bhakti Vedanta Samrita Namaste Saraswati Vishwashamshanadi Paschate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सभी भक्तों का आज सुबह की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। आज का श्लोक है 9वां स्कंद 10वां अध्याय और 51वां श्लोक। 51 बहुत शुभ नंबर है। 9वां स्कंद 10वां अध्याय 51वां श्लोक आपके सामने। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समोद्भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे। Go ahead.
त्रेतायाम, त्रेता युग में, वर्तमानायाम, यद्यपि उस काल में स्थित, काल समय, कृत सत्ययुग, समः समतुल्य, अभवत हुआ, रामे भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति के कारण, राजनी राजा के रूप में, धर्मज्ञ धार्मिक, सर्वभूत समस्त जीवों को, सुख आवहे पूर्ण सुख देते हुए। अनुवाद। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार उत्तम होने से वह युग सत्य युग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। प्लीज रिपीट। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार उत्तम होने से वह युग सत्य युग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण रूप से सुखी था। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में से सबसे निकृष्ट कलयुग है। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की पद्धति कार्यान्वित कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सत्य युग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कलेर्दोष निधे राजन नस्ति को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग पराम व्रजेत। अनुवाद। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है। मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छुटकारा पा सकता है और दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 12:3-51। यदि मनुष्य हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर ले तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग भी सतयुग जैसे सुखी हो सकेंगे। किंतु कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों का पालन करना, पापमय जीवन के दोषों से दूर रहना होगा। यदि कोई पापमय जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता तो वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अवश्य ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान श्री रामचंद्र की कृपा है कि इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरा नाम अक्रूर दास है और इस्कॉन में मैं नया हूँ। 1974 में श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में रोज वृंदावन में भागवतम क्लास होगी ऐसा शुरू किया था 1974। और उसके बाद 10 साल तक 1984 तक केवल इंग्लिश की क्लास होती थी, भागवतम क्लास। 1984 में मैंने, जब मेरी उम्र 19 साल की थी, तो ये हिंदी की क्लास अलग होगी ये शुरू कराया था। हमारे पास हिंदी बोलने वाले और केवल हिंदी समझने वाले बहुत कम लोग थे और हिंदी में प्रवचन करने के लिए तो लगभग ज़ीरो था। तो ये क्लास शुरू कराने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे ही 19 साल की उम्र में ये भागवतम क्लास देनी शुरू करनी पड़ी। और मुझे बहुत हर्ष है कि आज ये क्लास इतने सारे लोगों में होती है, इतने बड़े हॉल में होती है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हिंदी की क्लास में आ रहे हैं। तब से 84 से अब क्या 40 साल हो गए कि 30 हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल से ये क्लास ऐसे चल रही है। हमने ये क्लास वहाँ पे शुरू की थी जहाँ पे नामहट का ऑफिस है, वहाँ एक छोटे से ऑफिस में शुरू की थी। वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, ऑफिस को आउटग्रो कर दिया। फिर वो पीछे वाली प्रॉपर्टी मिल गई, वहाँ पे बलराम हॉल बनाया गया। फिर बलराम हॉल में ये हिंदी की क्लास होती थी और अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको यहाँ मूव किया हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग हिंदी की क्लास में आ रहे हैं और भागवतम का लाभ उठा रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया। कितने भक्त लोग यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं? ओके, तो आप लोगों के लिए एक विशेष उपहार है। ये गुरु महाराज की सॉक्स हैं। जिस किसी को भी, चाहे आप शिष्य हो नहीं भी हो, जिस किसी को भी इसको प्रणाम करके जाना हो क्लास के बाद, तो हम ये आपको देंगे। एक बार गुरु महाराज हमारे यहाँ आए हुए थे। मैं 1987 में गुरु महाराज ने मुझे कनाडा भेज दिया था। तो अभी 10 साल पहले करीब गुरु महाराज वहाँ आए हुए थे। तो हमने उनको सॉक्स उतार के उनके पैर धोए और फिर वही सॉक्स वापस पहना दी। तो एक रशन माता जी ने हमें डांटा कि आप लोग क्या कर रहे हो, गुरु महाराज की सॉक्स उतार के उनकी पैर धुलवा के वही सॉक्स वापस पहना रहे हो। हमने कहा हाँ, हम तो
पिछले 25-30 साल से यही करते आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहा के धुले जो कपड़े पहन के, जो कपड़े आपने नहाने से पहले पहने होते हैं, उनको नहाने के बाद भी पहनते हो? नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। तो फिर गुरु महाराज को आपको पैर धोने के बाद नई सॉक्स पहनानी चाहिए। तो हमें ये बात स्ट्राइक कर गई और हमने गुरु महाराज से पूछा। मैंने अब, क्योंकि गुरु महाराज बहुत पर्टिकुलर हैं, वो जो पहनते हैं वो ही पहनते हैं, आप कुछ भी उनको पहना नहीं सकते। उनके पर्टिकुलर ब्रांड है, पर्टिकुलर फिनिश है, पर्टिकुलर स्टाइल है जो वो पहनते हैं। तो पहनते ही क्या है, 2-4 चीज़ तो पहनते हैं। तो मैंने उनसे उनके सॉक्स के बारे में पूछ लिया कि गुरु महाराज आप ये सॉक्स कहाँ से लेते हैं, कैसे हम ये सॉक्स, और हमने सोचा आप ला के स्टॉक रख लेते हैं और जब आएंगे तो पद प्रक्षालन के बाद नई सॉक्स पहना दिया करेंगे। तो जब मैंने इतनी इंक्वायरी करी तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये सॉक्स मेरे लिए पूछ रहा है। उनको लगा कि शायद इसको मेरी सॉक्स पसंद आ गई, ऐसी सॉक्स ही अपने लिए खरीदना चाहता है। तो जाने से पहले उनको याद था, उन्होंने कहा ये सॉक्स ये तू ही रख ले। तो उस चक्कर में उनकी पहनी हुई, काफ़ी समय पहनी हुई सॉक्स मेरे पास रह गई। तो मैंने कहा अगर किसी को इसको सर माथे लगाना हो तो मैं अपने गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स और जो कोई भी दूसरे श्रद्धालु भक्त हैं, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो कोई भी चाहे। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र त्रेता में राजा बने थे, लेकिन उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी तो त्रेता में भी सतयुग हो गया, त्रेता में भी सतयुग हो गया। और फिर भगवान द्वापर में स्वयं रूप में कृष्ण बलराम रूप में आते हैं, तो भी वो धर्मराज युधिष्ठिर को संसार का राजा बना के एक तरह से राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश करते हैं। और तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसी तरह से, उसी सीक्वेंस में गौर सुंदर आते हैं और वो कलयुग में सतयुग की स्थापना करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये आपके सामने है। आप सब लोग सुबह 4 बजे से नहा धो के मंगल आरती भाग रहे हो, और उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, शिक्षाष्टकम, 10 अपराध और जप, और उसके बाद फिर गुरु पूजा, भागवतम क्लास, नित्यम भागवत सेवया। ये जीवन तो सतयुग ही है। और सतयुग में भी क्या कर लोगे इससे ज़्यादा? कोई कर लेगा कुछ? इससे ज़्यादा क्या कर लोगे? श्रील प्रभुपाद ने आपको कलयुग में ही सतयुग में जीना सिखा दिया। सब लोग धोतियाँ पहन के घूम रहे हैं। इनके पिताजियों ने कभी धोती नहीं पहनी, बहुत सारों के पिताजियों ने भी कभी धोती नहीं पहनी, पैंट के अलावा कुछ नहीं पहनते थे, ब्रिटिश से इतने इफेक्टेड थे। और अब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के टच में आके सब धोतियाँ पहन रहे हैं, सर मुंडवा रहे हैं। लोगों को कितने अपने बालों से ममता होती है। कुछ लोग के तो सारे चले गए, जरा जरा से रह गए, उसकी ममता छूट जाती नहीं। सारे बाल भगवान उड़ा चुके हैं, जरा जरा से साइड में रह गए, बस
उनकी भी ममता जाती नहीं। और हमारे भक्त लोग पूरा का पूरा सर साफ करा के, चोटी रख के, तिलक लगा के, यहाँ भी लगा, वहाँ भी लगा, यहाँ भी, वहाँ भी, सारा शरीर को तिलक लगा लगा के मंदिर बना दिया। और सुबह को भी मंदिर भाग रहे हैं, शाम को भी मंदिर भाग रहे हैं, और माला लिए लिए घूम रहे हैं। और ये क्या है? ये कोई कलयुग है? कलयुग ऐसा होता है, रोज सुबह भागवतम क्लास, रोज शाम को भगवत गीता क्लास, सुबह को मंगल आरती, शाम को गौर आरती। ये कोई कलयुग है? ये जीवन कलयुगी जीवन नहीं है, सतयुगी जीवन है ये। और सतयुग में कोई क्या कर लेगा? ये आजकल कहा जाता है क्या उखाड़ लेगा। सतयुग में भी क्या करेगा? ये सतयुगी है। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि इतने सारे लोग श्रील प्रभुपाद हमारे आंदोलन के टच में आते हैं, लेकिन बहुत सारे चले जाते हैं, बहुत कम टिकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आश्चर्य ये नहीं है कि बहुत सारे चले जाते हैं और बहुत कम टिकते हैं। आश्चर्य ये है जो टिकते हैं वो कैसे टिक जाते हैं। आश्चर्य उन पे करना चाहिए जो टिक गए, उन पे आश्चर्य मत करो जो चले गए। क्यों? क्योंकि उनसे हम कलयुग में सतयुग के धर्म का पालन करवा रहे थे, बेचारे नहीं कर पाए। जिसने कर लिया उस पे आश्चर्य करो। कलयुगी जीव सतयुग के धर्म का पालन कर रहे हैं, कलयुगी जीव सतयुग के धर्म का पालन कर रहे हैं। कलयुग के जीवों के बारे में कितनी बुरी बुरी बातें लिखी हैं ग्रंथों में, आपने सब प्रवचनों में सुनी है, लेकिन क्या वो आप सबको अप्लाई होती है? वो मुझे होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को होती है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए, और हम अब कलयुग में भी सतयुग का जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? एक्सटर्नली परित्राणाय साधुनाम, भक्तों की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश, और तीसरी चीज धर्म संस्थापनार्थ है। तो जब भगवान राम रूप में आते हैं तो धर्म की संस्थापना किस रूप में करते हैं? राम राज्य के रूप में। और द्वापर में आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को सारे संसार का राजा बना के, और कलयुग में गौर सुंदर रूप में आके ऐसे राम राज्य या सतयुग के राज्य की स्थापना करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो। आपने इस्कॉन के 2, 4, 6, 8, 10 मंदिर देखे होंगे, शायद किसी ने 20 देखे होंगे। मैं कम से कम 200 मंदिर देख चुका हूँ इस्कॉन के। सारे संसार में कम से कम 200, मोर देन माई फेयर शेयर, 200 मंदिरों से ज़्यादा मैं पर्सनली दर्शन कर चुका हूँ। सब जगह यही है, श्रील प्रभुपाद का मिरेकल, इसको कहते हैं चमत्कार। श्रील प्रभुपाद ने कितना बड़ा चमत्कार किया। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया, उसने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मेरे एक दूसरे गुरु हैं, वो बहुत चमत्कारी हैं, आप भी कुछ चमत्कार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, अच्छा आपके गुरु चमत्कारी हैं, मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं है, क्या चमत्कार करते हैं आपके गुरु? तो उसने कहा, मेरे गुरु ऐसे ही हवा में हाथ कर दें तो एक एप्पल प्रोड्यूस कर देते हैं। एप्पल का आईफोन नहीं, खाली एक एप्पल, सेब, एक सेब ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ
चमत्कार जानता नहीं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में मैंने सारे संसार में 108 मंदिरों की स्थापना की है, और सारे 108 के 108 मंदिर में बहुत सारे सेब हैं, एक सेब नहीं है। यह भी मैंने विटनेस किया है कि इस्कॉन के किसी भी मंदिर में चले जाओ, सेब तो होते ही हैं। आलू भी सब जगह होता है, लेकिन एप्पल भी सब जगह होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी रामलीला एक दूसरे एंगल से बताऊंगा, जो आपने शायद कभी पहले नहीं सुना हो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद 9वें स्कंद के शुरू में ही और बीच में भी कई जगह कहते हैं कि भगवान राम के आने के 2 परम उद्देश्य थे। एक तो रावण अंत कर, रावण का अंत करना, और दूसरा राम राज्य की स्थापना। 2 प्रमुख उद्देश्य, राम राज्य की स्थापना और रावण का अंत। कैसे होगी राम राज्य की स्थापना? कब से भगवान ने राम राज्य की स्थापना करनी शुरू करी? आपको याद होगा कि जब भगवान गए सीता स्वयंवर में और उन्होंने धनुष तोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ कि परशुराम बहुत नाराज हो गए। परशुराम बहुत नाराज होके वहाँ सभा में प्रकट हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? परशुराम संवाद। परशुराम संवाद का क्या अर्थ है? परशुराम संवाद का अर्थ है एक तरह से तकरार, एक तरह से झगड़ा। और मेन इशू क्या है कि ये दोनों विष्णु तत्व एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। परशुराम राम को नहीं पहचान रहे, राम भी 1 मिनट के लिए परशुराम को नहीं पहचान रहे। वो पहले पहचान गए, लेकिन फिर भी परशुराम राम को नहीं पहचान रहे, राम परशुराम को नहीं पहचान रहे। तो हम लोग छोटे छोटे जीव सारा दिन, सारा जीवन भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, और जिस दिन भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाएं, वो हमें पहचानेंगे कि नहीं? ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते। विष्णु तत्व, ये विष्णु तत्व आपस में जब एक दूसरे को पहचानने में गलती कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, आपस में ही झगड़ा कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं, तो फिर हमारी क्या वैल्यू है? हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम अपना आधार कार्ड भी साथ में ले जा नहीं पाएंगे कि ये देखो, ये रहा मेरा आधार कार्ड, ये मेरा एड्रेस लिखा है इस पे, यहीं पे मैंने आपकी छोटी सी मूर्ति की स्थापना की हुई थी, सारा जीवन उसकी पूजा करके आई हूँ। वो आधार कार्ड ले जा नहीं पाओगे। कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? तो ये लीला परशुराम संवाद की सबने सुनी है। कोई भी व्यक्ति हॉल में ऐसा नहीं होगा जिसने परशुराम संवाद की लीला नहीं सुनी। लेकिन कभी ये सोचा नहीं होगा कि अगर जो ये लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं, तो मुझे कौन पहचानेगा? ये कैसी लीला है? बेविल्डर करने वाली लीला है, मोहित कर देने वाली लीला है, अद्भुत लीला है। क्यों? आखिर लीला तो लीला है, भगवान ने की। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपस में नहीं पहचान रहे एक दूसरे को, लेकिन लीला तो कर रहे ना पहचानने की। क्यों? क्या जरूरी था कि उस समय परशुराम आते
और राम को चैलेंज करते, अपना धनुष उठा के, फरसा उठा के दिखाते, मार डालूंगा अभी, किसने तोड़ा है ये धनुष। ये सब आडंबर की क्या आवश्यकता थी? क्या उन्हें पता नहीं था ये राम है? क्या वो भविष्य नहीं जानते थे? क्यों? तो उसका कारण है राम राज्य। राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य, राम राज्य होगा जब भगवान अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सारे संसार में उनका घोड़ा जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा घूम फिर के वापस आएगा, वो सारे संसार में विचरण करके वो सारा संसार भगवान राम की स्वीकार करेगा, दास्ता या जो कुछ भी, कि हाँ हम भगवान राम के राज्य के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे महाराज राम है, उसको थोड़ा सा हिला लो, यस, हमारे महाराज राम है, हम महाराज राम के अंतर्गत राज्य करने के लिए तैयार हैं। तो किसने रोका अश्वमेध यज्ञ को, के घोड़े को? किसी ने नहीं रोका, केवल लव कुश ने रोका। कब रोका? जब वो सारे संसार का चक्कर लगा के वापस अयोध्या आ गया, अयोध्या के राज्य में लव कुश ने घोड़े को रोक लिया। इसका मतलब सारे संसार में किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो राम परशुराम संवाद के समय महाराज जनक के उस दरबार में मौजूद थे, जहां पे उन्होंने देखा कि परशुराम जिससे सब डरते हैं, कोई क्षत्रिय संसार में ऐसा नहीं था उस समय जो परशुराम से नहीं डरता। परशुराम ने राम के ऊपर शस्त्र उठा दिया और ये राम, इसने पलक भी नहीं झपकाई, सीधा परशुराम के सामने खड़ा रहा और कहा ठीक है, चला लो अपना फरसा, आपको इसी से, और अंदर से अपना रूप परशुराम के सामने प्रकट कर दिया। और जब प्रकट कर दिया तो परशुराम नतमस्तक हो गए। परशुराम राम से उम्र में, जो हम भौतिक उम्र देखते हैं लोगों की, अपनी, आपकी, हमारी, सबकी, हजारों वर्ष ज़्यादा थे। परशुराम जी का लीला में जन्म भगवान राम से हजारों लाखों साल पहले हुआ था। और भगवान राम के सामने जो उस समय सुकोमल, सुकुमार, सीता स्वयंवर के वक्त उनकी कितनी उम्र थी? सब लोग चुप होके मेरे तरफ देख रहे हैं। टीनेजर, 16 साल, कोई 16 कहता है, कोई 15 कहता है, कोई 17 कहता है, लेकिन लगभग एक 16 साल का बच्चा। और परशुराम जो लाखों में उनकी उम्र थी, सारी दुनिया में उनका लोहा माना जाता था, वो इस 16 साल के बच्चे के सामने, सबके सामने नतमस्तक हो गया। अपने सारे अस्त्र शस्त्र उठा के उनके चरणों में डाल दिए और क्या बोले? मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझे दंड दें, पनिश मी, मुझे दंड दो। और भगवान अपनी उदारता दिखा रहे हैं। अच्छा बोलो, कौन सा दंड चाहिए तुम्हें? चूज कर लो अपना दंड, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए? ये भगवान राम की महानता।
और उन्होंने वो महानता एक ऐसे दरबार में प्रकट की जहाँ पे सारे संसार के राजा, राजकुमार, रॉयल फैमिलीज, राजकीय परिवार, सब लोग उपस्थित थे। सबके सामने उन्होंने अपने आप को परशुराम से भी ऊपर स्थापित कर लिया और सबसे ज़्यादा दयालु भी हैं, ये भी प्रूव कर दिया। कैसे? कि बोलो तुम्हें क्या दंड दूं? कौन राजा किसी से पूछता है कि तू क्या दंड दें? कौन न्यायाधीश पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये तो केवल राम है जो ऐसी लीला कर सकते हैं। तो ये जो लीला है, ये भगवान राम का सबसे पहला सार्वजनिक प्रेजेंस है। सार्वजनिक रूप से पब्लिकली पहली बार प्रेजेंट हुए वो, जब महाराज जनक के दरबार में। उससे पहले कहाँ थे? अपने महल में बाल लीला करी, जन्म की लीला करी। उसके बाद गुरुकुल चले गए, कौन देख रहा है, कौन मिल रहा है उनसे। उसके बाद गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए तो विश्वामित्र के साथ में चले गए। दूसरा लक्ष्य जो रावण अंत कर था, वो पहले दिन ही जब वो अपने पैलेस से बाहर निकले, अपने राजमहल से बाहर निकले, तो वहां ताड़का मिल गई। ताड़का को मार के उन्होंने रावण को पहले दिन ही संदेश भेज दिया, मैं आ गया, तैयार हो जाओ, रावण का अंत करने वाला आ गया है, ये ले तेरी मौसी आ रही तेरे पास। और सुबाहु को भी मार डाला। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक लीला, बिना फलक का बाण मारीच को मार के सीधा उसको वापस लंका भेज दिया मैसेज के रूप में, ये ले रावण, ये ले तेरा मामा। मारीच को जिंदा छोड़ दिया मैसेज के रूप में, ले अब तू जाके राम को बताना और रावण को बताना कि कितनी शक्ति है राम के बाण में, कितना प्रेसाइज है। जिसको मारना है उसको मारेगा, जिसको नहीं मारना है उसको उठा देगा। कितना उठाना है, कितनी दूर तक फेंकना है, सब कुछ प्रेसाइज है। इसको कहते हैं रामबाण। लेकिन जब भगवान ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को भी बिना फलक का बाण मार के फेंक दिया, कौन देख रहा था? केवल राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, बस। और शायद कुछ थोड़े बहुत साधु। तो इसका मतलब अभी राम को किसी ने देखा नहीं, बाहर के लोगों ने अभी किसी ने देखा नहीं। भगवान राम उसके बाद अहिल्या को तारने के लिए गए, परित्राणाय साधुनाम, अहिल्या को तारा। किसने देखा? कौन था देखने वाला? कोई नहीं। विश्वामित्र, लक्ष्मण और कोई 2-4 साधु रहे होंगे, बस। किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब भगवान ने शिव धनुष तोड़ा तो सबने देखा। फर्स्ट अपीयरेंस, पहली बार वो दुनिया के सामने प्रकट हुए। ये दशरथ नंदन राम, जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया, बड़े आसानी से उठा के तोड़ डाला। तो पहले ही सबको समझ में आ गया कि ये तो हम सबसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। राजा लोग तो शक्ति ही देखते हैं,
बाहुबल ये वो, तो उनको बाहुबल दिखा दिया। ये 16 साल का सुकुमार, और हम यहां बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। जो धनुष हमसे हिला भी नहीं, वो इसने खिलौने की तरह उठा के तोड़ डाला। पहले ही सब घबरा गए, उसके बाद परशुराम आए तो और ज्यादा घबरा गए कि अब तो परशुराम आ गए, क्रोध में भी हैं, राम को तो मारेंगे ही मारेंगे, हमारी भी खैर नहीं हमारी भी खैर नहीं, क्योंकि अब क्रोध में परशुराम है तो क्या किया जाएगा। हमारा भी कुछ भरोसा नहीं आज क्या होने वाला है। लेकिन राम ने न केवल अपने आप को बचा लिया, उन सबको बचा लिया, और परशुराम को अपने नतमस्तक करा लिया। अब इन राजाओं में से कोई भी ये बात सोचेगा कि चलो राम से दो दो हाथ कर लें? किसी में हिम्मत होगी? किसी में हिम्मत नहीं है। ये लीला देखने के बाद राम से झगड़ा, काल से झगड़ा, दोनों में कोई अंतर नहीं या तो काल से युद्ध कर ले या राम से युद्ध कर ले, कोई अंतर नहीं है। ये सब भगवान ने क्यों किया? ये लीला इसलिए की क्योंकि कल को उनको राम राज्य की स्थापना करनी थी, और अगर जो वो ये लीला नहीं करते, राम राज्य की स्थापना करने के लिए जाते, तो इन सभी राजाओं से युद्ध करना पड़ता, इन लोगों को मारना पड़ता, इनकी सेनाओं को मारना पड़ता, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, और कितने लोगों का नरसंहार हो जाता। सारे संसार के सारे राजाओं को हराना है भाई, कितना समय लग जाता। तो भगवान राम ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ऐसी धाक बना दी कि अब इस सारे संसार में कोई भी नर राजा, नर मनुष्यों में कोई भी राजा सोचेगा भी नहीं कि राम से लोहा ले लूं। इस वजह से उन्हें कभी किसी नर राजा के राजधानी पे अटैक करना ही नहीं पड़ा। कभी सुना आपने कि किसी नर राजा के राजधानी पे भगवान राम ने अटैक कर दिया? किसी के नहीं करना पड़ा, करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो अश्वमेध घोड़ा गया और सब उसके नतमस्तक हो गए। हाँ हाँ ठीक है, भगवान राम ही यहाँ के महाराजा अधिराज हैं, कल से हम उन्हीं को टैक्स पे करेंगे, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। लव कुश के अलावा किसी ने नहीं रोका। तो ये सारा नरसंहार सब कुछ बच गया, क्यों? केवल वो सीता स्वयंवर की लीला से। सीता स्वयंवर की लीला ने भगवान राम को एस्टैब्लिश कर दिया, और एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में। और ऊपर से जब परशुराम आए तो उन्होंने और भी ज़्यादा कि ये तो परशुराम भी इनके नतमस्तक हो रहे हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि ये परशुराम को भी दंड देने के योग्य हैं। जो व्यक्ति परशुराम को दंड दे सकता है, मेरा क्या करेगा वो मेरी क्या बिसात है परशुराम के आगे? जो परशुराम को दंड देने की शक्ति रखता है, वो मेरा क्या करेगा? मेरे तो एक हड्डी नहीं बचेगी। इसलिए कोई आया नहीं सामने। और फिर जब भगवान को राज तिलक का टाइम आया तो भगवान ने एक और लीला कर दी। राम राज्य को एस्टैब्लिश करने की वजह से एक और लीला कर दी। कौन सी लीला? कैकेयी का बुद्धि फिरा दी कि
राम के लिए वनवास मांग लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परित्राणाय साधुनाम के लिए बहुत सारे साधु लोग वन में भगवान की वेट कर रहे हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम के लिए बहुत सारे राक्षस राक्षसी वन में विचर रहे हैं। और इन सबका रावण, इन सबका राजा रावण भी अपनी मूंछों को ताव दे रहा है, मैं हूं रावण और दुनिया भर की बात। तो कैसे एक बार अगर जो अयोध्या के राजा बन गए तो ये सब परित्राणाय साधुनाम, ये सब विनाशाय च दुष्कृताम कैसे होगा? और धर्म की संस्थापना तो तभी होगी जब सारा विनाशाय दुष्कृताम हो जाए, दुष्टों का पूरी तरह से अंत होगा, तभी तो राम राज्य आएगा। उधर दुष्ट भी चारों तरफ घूम रहे हैं, बीच में हम कह रहे हैं यहां हम राम राज्य ले आए। ये कैसा राम राज्य है? सारी पृथ्वी पे राम राज्य तो तभी आएगा जब सारी पृथ्वी को दुष्टों से निष्कंटक किया जाएगा। तो उसके लिए भगवान राम ने वन जाना स्वीकार किया कि मैं वनवास जाना चाहता हूं। सीता को चलना है तो वो भी चले, लक्ष्मण को चलना है वो भी चले। 3 की यूनिट और आगे जाके हनुमान जी मिल गए। तो इन्होंने जो वानरों के राजा बाली को ठीक किया और खरदूषण, इनकी अग्रिम छावनी रावण की, उनको ठीक किया। रास्ते में और जितने भी आए ये तो प्रमुख हैं। और रावण के आगे एक चुनौती भेज दी सुपनखा के रूप में। सुपनखा को मारा भी जा सकता था और उस बेचारी को बिना नाक कान काटे भी भेजा जा सकता था, लेकिन भगवान ने ना तो उसको इंटैक्ट भेजा ना उसको मारा, क्योंकि वो जीवित संदेश बन के गई रावण के पास। ये जीवित संदेश है, ये राम आ गए। क्या कहा सुपनखा ने रावण को जाके, तुम यहां रंग राग में अपना मजे उड़ा रहे हो और अपने आप को सारे संसार का राजा बता रहे हो। वहां देखो तुम्हारी अग्रिम छावनी को ध्वस्त कर दिया, राम आया है, खरदूषण को मार दिया, देखो मेरी क्या हालत बनाई, मेरी भी नाक काट दी। ये रावण को मैसेज था उकसाने का। बहुत से लोग कहते हैं कि सुपनखा स्त्री थी, स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो कोई मनुष्य स्त्री नहीं थी, वो कोई नर की नारी नहीं थी, वो राक्षसी थी। ये राक्षस नरभक्षी होते हैं। हमारे जैसे जीवों को, नरों को वास्तव में 5-6 को खा के तो इनका ब्रेकफास्ट होगा। 5-6 इनको वैसे ही नरभक्षी नहीं कहते कि गुस्से में कभी नर को मार जाते, नहीं, खा जाते हैं। भगवान राम ने क्या देखा वन में जाके कि देखो हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, कौन है ये, क्या है ये साधुओं की हड्डियां हैं, इनको राक्षस खा गए, नरभक्षी राक्षस खा गए इनको। और सुपनखा वही थी, उससे कुछ कम नहीं थी, और साथ में कह भी रही थी देवी सीता को देख के कि
इसको तो मैं नाश्ते में खा के डकार भी नहीं लूं, ये तो इतनी छोटी सी कोमल सी और टेस्टी भी बहुत होगी, मुझे इसको खाने में बहुत आनंद आएगा। और उसने देवी सीता को खाने के लिए देवी सीता पे अटैक भी कर दिया। अब राम लक्ष्मण क्या करें, अपने शस्त्रों को लेकर सामने खड़े होकर देखते रहे कि नारी पे तो अटैक नहीं किया जा सकता, वो नरभक्षी नारी है, हमारी नारी को खाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो उस समय जब लक्ष्मण जी बीच बिचाव करने गए तो वो सुपनखा को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सुपनखा को नहीं मारा। बीच बिचाव करने में एक छोटा सा चाकू उनके हाथ में था, उससे इसके नाक कान बेचारे के कट गए। अब इसको पता था कि मैं रावण को अगर डराऊंगी कि अयोध्या का राजकुमार राम आया है, तो रावण इससे डरेगा नहीं, इसके ऊपर आक्रमण करेगा नहीं। रावण कैसे डर सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक बहुत बड़े हाथी को आप कह रहे हो कि उधर से एक चींटी आ रही है, तुझे गाली दे रही थी देने दे देने दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक चींटी से कोई हाथी ऑफेंड नहीं होता, उसका बुरा नहीं मानता। जो है ठीक है, जैसे कहते हैं कि हाथी जाते हैं, चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पलट के नहीं देखते। एक बार क्या हुआ, एक कुतिया थी, उसकी फ्रेंडशिप एक हथनी से हो गई। दोनों मिली, पता चला आपस में दोनों प्रेग्नेंट हैं। अब और भी ज़्यादा घनिष्ठता हो गई कि चलो हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों के बच्चे होंगे। तो कुछ ही महीने में कुतिया ने तो 6 बच्चों को जन्म दे दिया। हथनी अभी उतनी की उतनी है, हथनी का प्रेगनेंसी चलती है 24 महीने, कुत्ते की तो 6 महीने ही बहुत ज़्यादा है। तो अभी हथनी की प्रेगनेंसी चल रही है, उसकी जो फ्रेंड बनी थी कुतिया, वो तो एक बार दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। वो बड़ी खुशी खुशी जाके हथनी को बता रही है कि मैं तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तू जाके डॉक्टर से चेक करा, तू प्रेग्नेंट है भी कि नहीं, क्योंकि मेरा तो दूसरा भी शुरू हो गया, तेरा अभी पहले का ही कुछ पता नहीं चल रहा। हथनी ने कहा, देख 24 महीने के बाद मेरे पेट से एक बालक जन्म लेगा, तेरे 6 और 12 और 24 तू जितने बना ले, वो अगर उसके ऊपर भौंकेंगे तो पलट के भी नहीं देखेगा। ये हाथी का बच्चा जन्म लेने वाला है ये 6 में और बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं होते। जब हाथी जन्म लेता है तो धरती पे पैर रखेगा तो धरती हिल जाएगी, जब चलेगा तो सारी दुनिया देखेगी कौन कुत्ता कहाँ से कहाँ चला गया, कौन देख रहा है। अभी यहाँ पे बाहर हाथी आ जाए, आप सबकी निगाहें वहाँ हो जाएंगी हाथी आ गया ये होता है हाथी। उसी तरह से सुपर्णखा को पता था कि मैं इसको कहूँगी कि तेरी छावनी पे अटैक हो गया, राम लक्ष्मण ने आके ये किया वो किया, ये कुछ करेगा नहीं, क्योंकि किसी हाथी पे किसी चूहे ने अटैक भी कर दिया तो क्या हो गया। तो इसने जाके, इसको पता था सुपर्णखा को अपने भाई की नेचर, तो उसने जाके ये बताया कि उसके साथ में एक बहुत सुंदर स्त्री है, सारे विश्व में इतनी सुंदर स्त्री हो ही नहीं सकती, तू जाके देख।
रावण रजस में है, लोभी है, कामी है, उसकी बहन को पता था। तो उसने जाके भगवान राम की जगह देवी सीता की बात की। सीता में रावण इंटरेस्टेड हो गया, जैसे मौत में इंटरेस्टेड हो जाता है। सीता और मृत्यु दोनों में कोई अंतर नहीं था रावण के लिए। अगर जो सीता को हाथ लगाएगा तो मृत्यु सामने खड़ी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ओ रावण तो बहुत अच्छा था, देखो उसने सीता को अपहरण भी किया और कैद में भी रखा, लेकिन जबरदस्ती नहीं की। वो जबरदस्ती ना करने की उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको कुबेर का श्राप था कि तूने अब किसी और स्त्री से जबरदस्ती की तो तेरा सर फट जाने वाला है। ये केवल एक कारण था कि रावण ने सीता से जबरदस्ती नहीं की। इसमें कोई रावण का गुण नहीं था, उसकी मजबूरी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, ब्राह्मण था। हाँ, फिर भी रावण था। संस्कृत का ज्ञाता होने से कोई व्यक्ति अब सत्व में नहीं आ जाएगा। सत्व में प्रवेश करने के लिए आपको संस्कृत नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सुबुद्धि। तो भगवान राम के बारे में, राम राज्य स्थापित करने के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। उसी तरह से कलयुग में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि गौर सुंदर आए और वो भी राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में जिस तरह से लोग रहते थे, उस तरह से श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चलाए हुए संकीर्तन आंदोलन के अंतर्गत हम सारे संसार में ऐसे मंदिर, आश्रम और लोगों की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिससे कि लोगों को सतयुग में रहने का एक्सपीरियंस मिल सके, अनुभव, राम राज्य दोबारा से वापस आ जाए। अगर मान लो आपकी तरह सब लोग ऐसे ही भक्त बन गए तो क्या होगा? राम राज्य, और क्या चाहिए? तो महाप्रभु गौर सुंदर कलयुग में भी राम राज्य की स्थापना करने के लिए तत्पर हैं, और होगी अगले 10,000 सालों तक ये संकीर्तन आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न कमेंट है तो ले सकते हैं। फिर ये गुरु महाराज की शौक एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें, अगर किसी को सर माथे लगानी हो तो हमारे पास है। हरे कृष्ण। हाँ तो इसलिए वो भी जुड़ेंगे तो वो भी कलयुग से निकल के सतयुग में जा सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। यस, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे।